ये कहानी है घमंड के डूबने की और सच के जीत जाने की। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह से जिसके जैसा कोई नहीं था। उसने अपनी ताकत के गुरूर में खुद को ही खुदा कह दिया। और दूसरी तरफ था एक ऐसा बच्चा जो सबसे बिल्कुल अलग था। और कमाल की बात यह है कि वो बच्चा उसी बादशाह के महल में पला था। इससे कहते हैं ह्यूब्रिस, मतलब ऐसा घमंड जो इंसान को ले ही डूबता है। तो अब दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ घमंड और जुल्म, दूसरी तरफ सच और विश्वास। एक तरफ था बादशाह का हुक्म, दूसरी तरफ एक ऊंचा पैगाम, और बीच में थी डरी हुई आवाम। जाहिर है इन दोनों का टकराना तो तय था, इसे कोई नहीं रोक सकता था। तो सवाल यह था कि जब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा तब क्या हुआ? और फिर आया वो दिन, एक ऐसा दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जिस दिन समंदर ने बीच से रास्ता बना दिया। सोचिए, एक जीता जागता चमत्कार। नतीजा, मासूम लोग तो सुरक्षित पार निकल गए और घमंडी उसी समंदर में डूब गए। तो असल में ये कहानी है ही घमंड के डूबने की और आखिरकार सच की जीत की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो सदियों से गूंज रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है? सोचिएगा जरूर। इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी हुआ जो इतना ताकतवर था कि वो खुद को खुदा समझने लगा था। उसकी दौलत, उसकी फौज, सब कुछ बेहिसाब था। लेकिन फिर सिर्फ एक रात में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी की पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आज हम उसी बादशाह की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस एक रात में हुआ क्या था। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई साम्राज्य जो अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर हो, रातों रात, बस एक रात में खत्म हो जाए? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा सच में हो चुका है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी रात से। यही वो रात थी जिसने एक ऐसे साम्राज्य के अंत की कहानी लिखी जिसे दुनिया अजेय मानती थी। देखिए, उस रात से ठीक पहले तक ये सल्तनत अपनी पूरी शानो शौकत पर थी। शहर सोने की तरह चमक रहे थे, खजाने भरे हुए थे और दुनिया भर में उसकी फौजों का खौफ था। मतलब ऐसा लगता था कि इसकी बादशाहत को कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ बदल गया। पूरी सल्तनत का नाम और निशान मिट गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले उस बादशाह को समझना होगा जो इस सल्तनत का मालिक था। तो चलिए अब बात करते हैं उस बादशाह की। जानते हैं कि वो इतना ताकतवर बना कैसे, और कैसे कैसे वही ताकत उसके घमंड की और आखिरकार उसकी बर्बादी की वजह बन गई। इस बादशाह का साम्राज्य इतना विशाल था कि कहते हैं उसकी सल्तनत में सूरज कभी डूबता ही नहीं था। उसने लाखों वर्ग किलोमीटर के इलाके पर हुकूमत की। मतलब आज के कई देशों को मिला भी दे तो भी शायद उसका साम्राज्य बड़ा ही निकलेगा। और देखिए, बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, उसकी फौज और उसका खजाना। मतलब अगर उसके दो सबसे बड़े दुश्मनों को एक साथ मिला भी दें तो भी उसकी ताकत उनसे कई गुना ज्यादा थी। जाहिर है उसे तो यही लगेगा ना कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर ये कहता था, मेरी ताकत हमेशा रहेगी और जो मैंने कह दिया वही कानून है। ये शब्द उसके घमंड को साफ दिखाते हैं। उसे लगने लगा था कि वो अमर हो चुका है। और यहीं से कहानी में वो खतरनाक मोड़ आता है जब ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। जब एक बादशाह, एक इंसान खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठता है। इस तरह के घमंड को अंग्रेजी में एक शब्द दिया गया है, ह्यूब्रिस। इसका मतलब है हद से ज्यादा गुरूर। इतना गुरूर कि इंसान खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगे, और इसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। तो उस बादशाह ने अपने घमंड की सारी हदें पार कर दी। उसने ऐलान कर दिया कि वही भगवान है और हुक्म दिया कि अब से लोग उसी की पूजा करेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। चलिए अब वापस उसी रात पर लौटते हैं। महल में जश्न चल रहा था, शानदार दावत थी और बादशाह अपनी ताकत के नशे में चूर था। वहां मौजूद किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जश्न उनकी सल्तनत का आखिरी जश्न होने वाला है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, एक जबरदस्त जश्न शुरू हुआ। दूसरा, तभी एक अजीब सी घटना हुई जिसने सबको डरा दिया। और तीसरा, महल में दहशत और भगदड़ मच गई।
हुआ ये कि जश्न के बीचों बीच अचानक महल की दीवार पर एक अनदेखे हाथ ने कुछ लिखना शुरू कर दिया। एक रहस्यमयी संदेश। कोई भी उसे पढ़ नहीं पा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। जहां कुछ देर पहले जश्न का शोर था, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। अब देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। रात के 9 बजे जश्न शुरू होता है। आधी रात को करीब 1 बजे दीवार पर वो अजीब सा मैसेज दिखाई देता है और सुबह के 5 बजते बजते पूरा का पूरा शहर दुश्मनों के कब्जे में। मतलब सिर्फ कुछ घंटों में खेल खत्म। और जब सूरज निकला, तब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बस इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था। एक रात और सब कुछ खत्म। तो इस बादशाह के गिरने की कहानी हमें सिखाती क्या है? इतिहास का ये सबक आज के दौर में भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। तो हम सीखते क्या है? हम सीखते हैं घमंड और विनम्रता के बीच का फर्क। देखिए, घमंडी बादशाह को लगा कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी, इसलिए उसने हर चेतावनी को अनदेखा किया और नतीजा बर्बादी। वहीं एक विनम्र शासक ये समझता है कि ताकत और वक्त दोनों बदलते हैं। वो सलाह सुनता है और एक ऐसी विरासत बनाता है जो हमेशा याद रखी जाती है। असल में ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, ये खुद ताकत के बारे में एक चेतावनी है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि जब भी कोई इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो खुद को खुदा समझने लगता है तो उसका अंत तय है। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में कौन है जो इस बादशाह वाली गलती दोहरा रहा है? कौन है वो जो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर है कि उसे दीवार पर लिखी अपनी बर्बादी की इबारत दिखाई ही नहीं दे रही? चलिए, आज आपको सदियों पहले की एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां ताकत का मतलब इंसाफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डर हुआ करता था। ये कहानी है मिस्र की उस जमीन की जो नील नदी के किनारे बसी तो थी, बहुत अमीर भी थी, लेकिन उसकी चमक के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। यह दावा किसी और का नहीं बल्कि उस दौर के एक ऐसे हुक्मरान का था जिसे दुनिया फिरौन के नाम से जानती थी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि लोग उसे खुदा माने। उसने दिलों में ऐसा डर बिठा दिया था कि लोग सच जानते हुए भी खामोश रहते थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी डर और जुल्म के दौर से, प्राचीन मिस्र की उस सल्तनत के अंदर। देखिए, एक तरफ तो मिस्र की शानो शौकत देखने लायक थी, चारों तरफ हरे भरे खेत, आलीशान महल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत दर्दनाक था। इस चमक के पीछे बनी इज़राइल नाम की एक कौम की मेहनत और तकलीफें छिपी थीं। उनकी जिंदगी का बस एक ही मतलब था, दिन भर पत्थर उठाना, महल बनाना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस घमंडी बादशाह की नींद ही उड़ा दी और उसके आलीशान तख्त को हिलाकर रख दिया। उसने एक अजीब ख्वाब देखा कि दूर पवित्र शहर बैतुल मुक़द्दस से एक आग उठी और पूरे मिस्र को अपनी चपेट में ले लिया। उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बनी इस्राएल के घरों को आंच तक नहीं आई। फिरौन का डर कर जाग जाना तो लाजमी था। शायद ये पहली बार था जब उसे अपनी हुकूमत खतरे में नजर आई थी। उसने फौरन अपने ज्योतिषियों और सलाहकारों को बुलाया और उन्होंने उसके इस डर को एक खौफनाक भविष्यवाणी में बदल दिया। इस भविष्यवाणी को सुनते ही फिरौन जैसे पागल हो गया। उसने एक ऐसा हुक्म दे दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाले हर लड़के को उसी वक्त मार दिया जाए। सोचिए, शहर में कैसा मातम छा गया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला किसी को बचाना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी जुल्म और अंधेरे के दौर में उस बच्चे ने जन्म लिया जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उस बच्चे का नाम था मूसा। ज़ाहिरन उनकी मां हर पल डर के साये में जीती थी, लेकिन कहते हैं उन्हें ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा मिला, एक ऐसा वादा जिसने उनके डरे हुए दिल को हिम्मत दी। एक मां के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता था, लेकिन उनके यकीन ने डर पर काबू पा लिया। उन्होंने एक छोटा सा संदूक तैयार किया और अपने जिगर के टुकड़े को उसमें रखकर नील नदी की लहरों के हवाले कर दिया। और यहीं से किस्मत का खेल देखिए। वो संदूक बहता बहता सीधा उसी महल के पास जा पहुंचा जहां फिरौन रहता था। मतलब जिस बच्चे को मारने के लिए पूरे शहर में कत्लेआम मचा था, वो अब खुद चलकर जालिम के घर पहुंच चुका था। और इस तरह वो बच्चा फिरौन के ही महल में पलने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मूसा बड़े हुए,
फिर एक गलती की वजह से उन्हें अपना घर, अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कई साल गुमनामी में गुजारे और फिर एक दिन एक पहाड़ पर उन्हें वो मकसद मिला जिसके लिए वो पैदा हुए थे। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव का सफ़र। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो वापस मिस्र जाएं और फ़िरौन को सच का पैगाम दे। बस इसी हुक्म ने उस टकराव की बुनियाद रखी जो इतिहास बदलने वाला था। तो मूसा अपने भाई हारून के साथ फ़िरौन के दरबार में वापस लौटे, पर इस बार उनकी हैसियत बिल्कुल अलग थी। वो अब कोई भगोड़े नहीं थे, बल्कि खुदा के भेजे हुए पैगंबर थे। घमंडी फ़िरौन को लगा कि वो इसे भी अपने जादू से निपटा लेगा। उसने अपने सबसे बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया। लेकिन जादू और मौजज़े में फ़र्क होता है। जब मूसा ने खुदा की निशानी दिखाई तो जादूगरों के सारे करतब फेल हो गए। वो समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, ये तो ऊपर वाले की ताकत है। इसके बाद भी फ़िरौन का घमंड नहीं टूटा। तो फिर एक के बाद एक निशानियां आईं, कभी तूफान, तो कभी टिड्डियों का हमला, कभी मेंढकों की बारिश, यहां तक कि पानी भी खून बन गया। लेकिन फ़िरौन पर कोई असर नहीं हुआ। वो हर बार सच को झुठलाता रहा। सच को बार बार झुठलाने का यही नतीजा हुआ कि उस जालिम हुक्मरान का अंत और भी भयानक तरीके से लिखा गया। आखिरकार वो रात आ ही गई। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर हमेशा के लिए मिस्र से निकल जाओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो लोग समंदर के किनारे पहुंचे, पीछे से फ़िरौन अपनी पूरी फौज लेकर आ धमका। सोचिए वो मंजर, आगे गहरा समंदर और पीछे मौत की तरह बढ़ती हुई फौज। लोगों की तो जैसे जान ही निकल गई। उन्हें लगा कि अब वो सब मारे जाएंगे। लेकिन जब चारों तरफ खौफ और नाउमीदी का माहौल था, उस एक शख्स का यकीन नहीं डगमगाया। मूसा ने पूरे यकीन से कहा, घबराओ मत, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर वो हुआ जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। ऊपर वाले के हुक्म से समंदर का पानी 2 हिस्सों में ऐसे बंट गया जैसे कोई दीवार खड़ी हो, और बीच में चलने के लिए एक बिल्कुल सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल तो सुरक्षित उस पार निकल गए, लेकिन फ़िरौन अपने घमंड में चूर उसी रास्ते पर अपनी फौज के साथ उतर गया। और जैसे ही उसका आखिरी सैनिक रास्ते में आया, वो पानी की दीवारें फिर से आपस में मिल गईं। उसकी सल्तनत, उसकी फौज, उसका घमंड, सब कुछ उसी समंदर में दफन हो गया। कहते हैं कि अल्लाह ने उसके जिस्म को बाकी दुनिया के लिए एक निशानी बना दिया, ताकि आने वाली नस्लें देख सकें कि जुल्म और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान खुद को कितना भी ताकतवर समझ ले, असली बादशाहत तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की है।